और इस बीच एक बड़ी खबर अमृतसर से आ रही है, जहां बीएसएफ के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया है और अब बीएसएफ इलाके में तलाशी अभियान चला रही है। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तानी घुसपैठिए को ढेर किया गया है। रामदास इलाके में बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। ने सीरिया के दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपना निशाना बनाया है। उसे कई घंटों के लिए बंद करना पड़ा। साथ ही सीरिया की सेना ने इजरायल की मिसाइल हमलों में अपने 2 सैनिकों की मौत होने की भी जानकारी दी है। वहीं कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। हालांकि सीरिया में काम करने वाले ब्रिटेन के एक संगठन का दावा है कि इजरायल ने सिर्फ एयरपोर्ट को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि उसने एक हथियार डिपो पर भी मिसाइलें गिराई हैं और उसके हमले में कम से कम 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मतलब इजरायल की नई बेंयामिन नेतन्याहू सरकार ने नए साल का आगाज जंग की धमकी से किया। इजरायल ने जता दिया कि वो जिसे ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अपने लिए खतरा मानता है उसे मार गिराता है, फिर चाहे वो उसका दुश्मन इजरायल के अंदर हो या फिर इजरायल के बाहर। ऐसे में जब इजरायल को सीरिया में अपने लिए खतरा नजर आया तो उसने सीरिया को निशाने पर ले लिया। रात के अंधेरे में इजरायल की मिसाइलें सीरिया में जा धमकी। नए साल पर इजरायल ने अपने पड़ोसी को ऐसा तोहफा दिया कि पहले से ही जख्मी सीरिया और लहूलुहान हो गया। दमिश्क एयरपोर्ट पर इजरायल की मिसाइलों ने ऐसा तांडव किया कि एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। दमिश्क एयरपोर्ट सीरिया का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और ये एयरपोर्ट इजरायल का पसंदीदा निशाना रहा है। जून में भी इजरायल ने वहां हवाई हमले किए थे, तब दमिश्क एयरपोर्ट 2 हफ्तों तक बंद रहा था। हालांकि इस बार कुछ घंटों बाद दमिश्क एयरपोर्ट खुल गया, लेकिन इजरायल का काम तो हो ही गया। सीरिया पर हमला करके इजरायल ने एक तीर से 2 नहीं बल्कि 3 निशाने साध लिए, जिनमें सबसे पहला निशाना रहा इजरायल का जानी दुश्मन ईरान, दूसरा निशाना ईरान के समर्थन वाला चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह और तीसरा निशाना खुद सीरिया। इजरायल ने हमला भले ही सीरिया पर किया, मगर इस हमले के जरिए उसने धमकी ईरान और हिजबुल्लाह को दी। दोनों से इजरायल का 36 का आंकड़ा है। ईरान सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार को बचाए रखने के लिए काम कर रहा है। इसके लिए उसने अपने हजारों लड़ाके सीरिया के मैदान में उतारे हुए हैं, जो सीरिया की सेना के साथ मिलकर विरोधी गुटों से लड़ रहे हैं। इसमें लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह भी ईरान के इशारे पर लड़ रहा है और यही बात इजरायल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसी वजह से सीरिया इजरायल और ईरान की दुश्मनी का अखाड़ा बन गया है, क्योंकि इजरायल का आरोप यह है कि ईरान सीरिया के बहाने उससे अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। उसका कहना है कि ईरान अपने विमानों में हथियार भरकर उन्हें सीरिया पहुंचाता है। हथियारों से भरे ज्यादातर विमान दमिश्क एयरपोर्ट पर ही लैंड करते हैं। इस मामले में भी खबर है कि कुछ दिन पहले ही दमिश्क एयरपोर्ट पर ईरान के हथियार पहुंचे थे। इसके बाद हथियारों को लेबनान में हिजबुल्लाह के पास पहुंचा दिया जाता है। अब भले ही ईरान और इजरायल के बॉर्डर एक दूसरे से ना मिलते हों, लेकिन लेबनान इजरायल का पड़ोसी है और वहां हिजबुल्लाह इजरायल पर हमले की तलाश में रहता है। इसलिए इजरायल को डर है कि ईरान सीरिया और लेबनान के जरिए उसके पड़ोस में अपने अड्डे बनाना चाहता है।